प्रिय माता पिता भाइयों बहनों बच्चों, आज हम लोग कौन सा त्योहार मना रहे हैं? क्या त्योहार? पुण्य बृहस्पतिवार। पुण्य बृहस्पतिवार में पवित्र यूक्रिस्ट स्थापना का त्योहार मनाते हैं। उसमें क्या का अन्य चीज शामिल होता है, लोग थोड़ा मनन करें। जैसे हम लोग मिसा बलिदान शुरू किए, मिसा बलिदान में हम लोग 5 मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए हम लोग प्रयास किए, है ना? क्या क्या 5 मुख्य बिंदु हैं? कैसे जीना? विनम्रता के साथ जीना, जो लिव हम्बली, है ना? दूसरा, गहराई से क्या करना? प्यार करना। तीसरा, ईमानदारी रूप से सेवा करना। 14, एकता के साथ रहना और जीना। और 5वां, आध्यात्मिक भोजन, संतुष्टि पोषण ग्रहण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए, है ना? ये 5 चीज को हम देखते हैं। ये 5 चीजों को प्रभु यीशु अपने जीवन में करते हैं। दुनिया के लोगों के अनुकूल नहीं है, उनके सोच के अनुकूल नहीं है, उनके विचार के अनुकूल नहीं है। जैसे हम लोग आज का सुसमाचार, हम लोग संत योगन के सुसमाचार से सुने, अध्याय 13 बद संख्या 1 से 115 तो हम लोग सुने थे। 1 से 15 में 13:4 में आई है ना, भोजन के बाद अभी भोजन हो गया है, यही एकमात्र घटना है। 4 सुसमाचार के लोग बताते हैं प्रभु यीशु के आखिरी प्याला के बारे में, और उसी चीज में, उसी घटना में, उस आखिरी प्याला होने के तुरंत बाद प्रभु यीशु एक अजीब घटना और अजीब कार्य करते हैं। अजीब कार्य करते हैं तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सोच नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु अभी तक उनके लिए एक प्रचारक रहे, गुरु रहे, शिक्षक रहे, चमत्कार करने वाला व्यक्ति रहे, अच्छा उपदेश देने वाला व्यक्ति रहे, ये सब रह चुके हैं। और प्रभु यीशु उनके सामने बहुत कुछ किया। लेकिन ये घटना जो प्रभु यीशु आज जो करने वाले हैं, उनको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इसके बारे में उन लोग कभी सोचे भी नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु ऐसे करते ही 6 के पढ़िए, पेतरुस के पास आते हैं। जब पेतरुस के पास आए, पेतरुस ने उससे क्या कहा? क्या आप मेरे पैर धोएंगे क्या? समझ में आ रहे ना? क्योंकि वो जानता है वास्तव में प्रभु यीशु कितना महान है। क्योंकि जब प्रभु यीशु उसको पहले बुलाने के लिए गया था, और प्रभु यीशु उनके सामने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, और उसका जाल पटने तक मछली मिल गया। वो करों में क्या कर बोलने लगा प्रभु यीशु के सामने, प्रभु अब मेरे से दूर चले जाइए, क्योंकि मैं पापी हूँ। इस पापी को पैर को अभी प्रभु यीशु क्या कर रहा है? धोने के लिए आ रहा है। बाकी शिष्य लोग कुछ समझ में नहीं आया वो क्या हो रहा है, होने दिया, प्रभु यीशु जो भी करना है करने दिए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे नहीं रह पाया, इसलिए वो क्या कहता है? नहीं प्रभु आप। फिर 8 में आइए, वो पेतरुस क्या कहता है? पेतरुस ने कहा, क्या बोलता है? प्रभु आप इस कार्य जो कर रहे हैं ना, ये कार्य मेरे घर में मेरा नौकर मेरे लिए करता है। समझ में आ रहे ना? आज हमारे घर में जो सबसे छोटा रहता है वही करता है ना? लेकिन हमारे पुराण संस्कृति में ऐसे नहीं है। कोई भी कार्य कर देते हैं ना, लेकिन अक्सर लेडीज लोग होते हैं, अक्सर लेकिन लेडीज लोग धोते हैं, जेंट्स लोग नहीं धोते, है ना? लेकिन हमारा परंपरा में है, पैर धोने का परंपरा है। लेकिन
प्रभु यीशु यहाँ पर कुछ ऐसे चीज कर रहा है, तो इसीलिए वो पेतरुस क्या कहते हैं, प्रभु ये आपका काम नहीं है, ये नौकर का काम है, और घर में जो छोटा आता है उसका काम है। आप कहाँ, मैं कहाँ, इसीलिए आपको मैं करने नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु तुरंत उनसे क्या बताते हैं, हाँ, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं दूंगा क्या रह जाएंगे, संबंध। प्रभु यीशु क्या है, संबंध बनाने के लिए आया। अगर प्रभु यीशु जुड़े रहना है तो इसी प्रकार उनको करना पड़ेगा, इसी प्रकार का कार्य कभी स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु क्या बताता है, उसके साथ संबंध बनाने रखना कितना अनिवार्य है और कितना महत्वपूर्ण है। तो उसके बताकर प्रभु यीशु उसी के बाद पेतरुस जो कहा वो सब तक हम जानते हैं। ये सबको पैर धोने के बाद प्रभु यीशु 13 और 14 में कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं, हाँ, तुम मुझे क्या कहते हो, गुरु और प्रभु कहते हैं। गुरु शिक्षक ज्ञान का भंडार है, तो ज्ञान का भंडार तो बांटने वाला व्यक्ति है। अब सही है, और मेरे को प्रभु भी कहते हैं, क्योंकि जैसे थॉमस ने प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु जब उसको हाथ अपने उंगली के हाथ डाल के देखने के लिए, उन्होंने क्या कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर उन्होंने कहा। तो इससे उन लोग प्रभु यीशु को ईश्वर और प्रभु के रूप में मानते हैं, और उसी को मैं मान ले तो हम तो सही कहते हैं, गलत तो नहीं कहते। अब जो बोलते सही है। अगर मैं ईश्वर होकर, अगर मैं गुरु होकर, अगर मैं प्रभु होकर आप लोगों के समक्ष ये छोटे कार्य जो आपके घर के नौकर करता है, आपके घर में रहने वाला छोटे व्यक्ति करता है, उसी कार्य को अगर मैं करता हूँ तो हम लोग सब ईसाई लोग क्या करना है, 14 में पढ़िए। हाँ, तुम्हारा पैर धोए हैं, हाँ, तुम्हें भी क्या करो, हाँ, एक दूसरे के पैर धोना। हम लोग वहां के लिए बुलाए गए, एक दूसरे को सेवा करने के लिए, एक दूसरों को धोने के लिए हमको बुलाए गए। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, 20-28 में कुछ बताते हैं, अपने जीवन किस प्रकार होंगे और किस प्रकार हो रहा है, और हम लोग का जीवन किस प्रकार होना है बोल के प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार 20-28 में बताते हैं। चलिए हम पर देखते हैं प्रभु यीशु यहाँ आप एक चीज स्थापना करता है। वो क्या क्या स्थापना करता है, परम प्रसाद का स्थापना करता है। परम प्रसाद में जो होता है उसको हम यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जीवन की रोटी ये कहाँ पर बाइबल में कहाँ बताया गया, संदेहों के सुसमाचार अध्याय 6:35 में आए। संदेहों के सुसमाचार में प्रभु यीशु वास्तव में 7 बार मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं मैं हूँ जीवन, प्रभु यीशु कहते हैं मैं हूँ अच्छे चरवा, प्रभु यीशु कहते हैं मैं हूँ अच्छे ताकलता। समझ में आ रहे ना, प्रभु यीशु कहते हैं मैं क्यों जीवन की संसार की ज्योति। उसी प्रकार कहने वाले में ये पहला वचन है जहाँ प्रभु यीशु मैं जीवन की रोटी मैं हूँ। पढ़िए उसको 6:35 को। उन्होंने उत्तर दिया जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी क्या नहीं लगेंगे, भूख नहीं लगेंगे, जो मुझमें विश्वास करता है वो मुझे प्यास नहीं लगेंगे। ये प्रभु यीशु शारीरिक भोजन के बारे में कहे या आध्यात्मिक भोजन के बारे में कहे? आध्यात्मिक भोजन के बारे में कहे तो क्या प्रभु यीशु कभी भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा कहा? ये कैसे सच हो सकता है? भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, वो आध्यात्मिक भोजन तो है, उसको तो ग्रहण करने के लिए हम लोग प्रतिदिन हम लोग गिरजाघर में मिसा बलिदान के लिए आते हैं,
है ना। यहाँ क्या है, हम लोग के लिए जीवन के रोटी प्रभु यीशु बनने के बाद हम एक पौधा के समान हो जाता है, हो जाते हैं, एक पौधा के समान हो जाते हैं। एक पौधा क्या होता है, जब जब पानी मिलता है, जब जब अच्छा वातावरण मिलता है, वो पौधा क्या होते जाता है, बढ़ते हो जाता है। क्या में उसी जीवन में वो बढ़ते जाता है। उसी प्रकार जब जब हम उसी रोटी का खाएं, लहू का पिए, क्या कहते हैं, रक्त का पिए, हम ईश्वर की शक्ति में हम बढ़ते जाते हैं। और इसलिए बढ़ते जाने के कारण हमें फिर कोई अन्य पदार्थ, अन्य कोई आध्यात्मिक भोजन को करने के लिए, समझ में आ रहा है ना, अन्य कोई चीजों को पीने के लिए हमको आवश्यकता नहीं होंगे। उदाहरण के लिए जैसे जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है और उसको अपने रोटी या दाखरस के रूप में ग्रहण करता है, उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा ताकि उसको छोड़कर तो अन्य कोई चीजों को खाए और पिए आध्यात्मिक भोजन के लिए। जैसे हम लोग कभी कभी दुख में तकलीफ में आ जाएंगे तो हम क्या कर देते हैं, झाड़ फूक करने के लिए चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी दूसरे धर्म वाले के पास जाके उन लोग कोई बोलेंगे जाकर उधर मांग लो, अभी ये कर दो वो कर दो, है ना, नहीं तो कोपा में जाकर एक पकड़ा चढ़ा दो। वो सब करने के लिए जाएंगे तो हम क्या, जो वास्तव में प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, समझ में आ रहे हैं ना, उसके जीवन में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यही प्रभु यीशु कहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह सबको को त्याग कर देता है, आत्मत्याग करता है और प्रभु यीशु के पीछे होने के लिए लग जाता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु आज हमारे लिए पवित्र यूकरिस्ट को स्थापना करके अपने आप को जीवन की रोटी के रूप में दिए और उसी कार्य को जारी रखने के लिए उन्होंने प्रेरिताई को स्थापना की। समझ में आ रहे ना, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा, इसी को मेरे स्मृति में क्या करो, स्मृति में करते रहने के लिए प्रभु यीशु क्या का स्थापना किया, प्रेरिताई को स्थापना किया। अभी हमारे मन में प्रश्न आएंगे, प्रेरिताई की स्थापना करेंगे तो प्रकट रूप में प्रभु यीशु बहुत सारे चीजों को नहीं किए। प्रभु यीशु जो भी किए प्रतीक के रूप में ही किए। समझ में आ रहे हैं ना। प्रभु यीशु उदाहरण के लिए प्रतीक के रूप में किए। प्रभु यीशु अपने शरीर को रोटी को उठाया और कहा, ये रोटी मेरा शरीर है। शरीर अभी क्या है, शरीर में मांस रहता है, रोटी रहता है, मांस रहता है। प्रभु यीशु क्या कहना चाहिए, ये मेरा मांस है कहना चाहिए ना। क्यों मांस नहीं कहा, रोटी कहा? क्यों कहा? जो हमारे लिए क्या आवश्यकता है उसको प्रत्येक के रूप में प्रभु यीशु छोड़ के गया। समझ में आ रहे ना। नहीं तो प्रभु यीशु क्या बोल देते हैं, ये मेरा मांस है, मांस नहीं कहा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ये मेरा शरीर है और मेरा आप लोगों का जो जरूरत स्टेबल फूड, आप गरीब आदमी के लिए रोज मीट मिलता है, रोटी मिलता है, रोटी मिलता है। प्रत्येक जन के लिए मिलने का चीज क्या है, उसी को प्रत्येक के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में करके गया है। उसको समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रभु यीशु उसी का करने के लिए वो अपने पास 12 शिष्यों थे, वो 12 शिष्यों को प्रभु यीशु प्रेरित के रूप में छोड़ के गए। समझ में आ रहे ना। वो उसी 12 शिष्यों में एक जन गलती किया, उसका मतलब ये नहीं प्रभु यीशु एक अयोग्य व्यक्ति को चुना नहीं है। प्रभु यीशु योग्य व्यक्ति को चुना, लेकिन एक व्यक्ति योग्य नहीं रहना चाहा, वो छोड़कर योग्यता को छोड़ के अयोग्य बन के चले गया। समझ में आ रहे ना। इसीलिए प्रभु यीशु वहाँ प्रेरिताई की स्थापना करते हैं। साथ के साथ प्रभु यीशु क्या करते हैं, वहाँ प्रभु यीशु हमको एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। लेगेसी मतलब एक परंपरा, एक वरदान, एक वसीयत प्रभु यीशु छोड़ के जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, आज के दिन को हम लोग क्या कहते हैं, मोंटी थर्सडे कहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना। इसको जानते हैं आप लोग, आज के दिन का मोंटी थर्सडे कहते हैं, MAUNDY, मोंटी थर्सडे कहते हैं। इसका मतलब क्या है, पुण्य शुक्रवार नहीं है, है ना। मोंटी मतलब
इंग्लिश लैटिन शब्द से आता है मैंडेटुम। मैंडेटुम मतलब होता है इंग्लिश में मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है द ऑर्डर, द कमांड व्हिच हैज टू बी ऑब्जर्व। जो आदेश क्या करना है, पालन करना है, उसका क्या मैंडेट मतलब समझ में आ रहे ना। उसी दिन मैंडेट जब सरकार कुछ ऑर्डर निकाल देता है उस दिन सबको ड्यूटी जाना अनिवार्य है। तो सरकारी इलेक्शन ड्यूटी लग गया, कोई भी क्या नहीं कर सकते, वो मैंडेट है। समझ में आ रहे ना, कोई भी क्या नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं ले सकते। उसी प्रकार ये एक ऑर्डर, एक आदेश जिसको हमको क्या करना है, पालन करना है। तो प्रभु यीशु क्या आदेश छोड़ के गया, जैसे मैंने किया वैसे तुम लोग भी करो। उसका मतलब जैसे मैं गुरु होकर, ईश्वर होकर, प्रभु होकर, अगर मैं ये विनम्र कार्य में किया हूं, मतलब हम ईसाई को क्या करना है, सेवा करना है। इसीलिए हम लोग इसी के लिए जानना चाहते हैं। इसीलिए कहीं भी दुनिया में ज्यादा सेवा करने वाला ये गूगल बताता है और सर्च स्टैटिस्टिक बताता है, दुनिया में अधिक सेवा संस्था चलाने वाले कैथोलिक संस्था होता है। सर्च कर लीजिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन हो गया, हैंडीकैप हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, समझ में आ रहे ना, एजुकेशन हो गया, प्राइमरी शिक्षा हो गया, समझ में आ रहे ना, और विकलांग लोगों के लिए संस्था चलाने वाला संस्था हो गया, समझ में आ रहे हैं, उनके बाहर इन लोग के लिए इसका दुनिया का रिकॉर्ड बताता है। और कैथोलिक लोग उसमें अन्य ईसाई भाई लोग भी आते हैं, जैसे बेंगलुरु में उन लोग कैथोलिक नहीं है, समझ में आ रहे हैं ना, वो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, उन लोग भी क्या है हमारे साथ प्रभु यीशु जो आदेश दिया, क्या आदेश, तुम लोग मैंडेटुम मोंटी, मोंटी मतलब मैंडेटुम कमांड, आदेश। वो आदेश क्या है, एक दूसरों को क्या करो, पैर धोना, सेवा करना। वही चीज को प्रभु यीशु आज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो आइए इसलिए ये चीज जो प्रभु यीशु छोड़ के गए हैं, अच्छा उदाहरण दे छोड़ के गए, उसी को हम पालन करें, उसके अनुसार हम जीवन जीने के लिए प्रयास करें। और ये चीज को हम केवल हमारे ईसाई धर्म में गहराई से हम पा सकते हैं। इसीलिए उसके अनुसार हम हमारे देश में एकता के रूप में रहकर एकता आने के लिए, एकता को स्थापना करने के लिए और प्यार ईमानदारी से करने के लिए और विनम्र रूप से जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिक भोजन प्रभु यीशु को लोग हम लोग जैसे उन लोग भी ग्रहण करने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें और इस मिसा बलिदान में भाग ले। आमीन।